गाइज़ यार क्या एग्ज़ाम के दौरान छात्रों को मिल रहे हैं क्यों यूएफएम के वार्निंग्स। जहाँ गाइज़ आज छात्रों ने करीब 4-5 छात्रों ने मेरे को बताया कि सर एग्ज़ाम के दौरान बिना मतलब का मुझे बहुत सारी यानी कि 25 वार्निंग की लिमिट होती है, उनको 32 वार्निंग मिल जा रहे हैं। इवन किसी को 50 वार्निंग मिल जा रहे हैं। एकाएक सब वार्निंग आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। साथ ही क्या यूएफएम लगाया जाएगा, उनको यूएफएम की वार्निंग आ रही है। एग्ज़ाम के लास्ट के 5 मिनट पहले सब कुछ अभी प्रूफ के तौर पर दिखाऊँगा, आगे सब कुछ बताऊँगा। तो गाइज़ यहाँ पर क्या दूसरे डिवाइस के डिटेक्शन पर छात्रों को यूएफएम लगा दिया जाएगा और यहाँ पे मैसेज भी आने लग जा रहे हैं। क्या कुछ सच्चाई सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है और देने वाले हैं तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक भी पार्ट को अगर आप स्किप करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे और राइट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। कल को कोई गलती करोगे तो फिर मत कहना कि सर ने कुछ बताया नहीं था। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सभी लोग यार टेलीग्राम का अपना चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर स्टडी करते वक्त आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन लेकर आया हूं। जी हाँ गाइस, फिलो एप्लीकेशन की मदद से इसमें जो भी बेहतरीन फीचर्स हैं उसकी मदद से आप किसी भी सवाल के जवाब पा सकते हैं। किसी भी टॉपिक के और किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट के आप जो भी प्रॉब्लम है उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वो भी बेहद आसानी से आप उसको या तो आइदर फ़ोटो खींच के भी कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करके या फिर उस क्वेश्चन को टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, फिलो एप्लीकेशन में आपको सिंपल सा बस जो भी क्वेश्चन है उस चीज़ को टाइप करना है, उसके बाद अपना सिंपल सा सर्च कर देना है। किसी भी लैंग्वेज में आप सोल्यूशन पा सकते हैं, इधर हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप पाना चाहें और विदिन 100 सेकंड जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो खुद सामने आके आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, आपकी जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज आप बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है और एज ए स्टूडेंट मुझे मालूम है कि कदम कदम पे इस एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। किसी भी टॉपिक में एज ए टीचर की तरह ये आपको हेल्प करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, तो जाइए सभी लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइज़ यार सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे यूएफएम वाला जो मैटर है उसको अभी आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि दूसरे डिवाइस के डिटेक्शन पे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे भाई अभी देखिए, बहरहाल अगर सपोज मानिए 10,000 छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ 10 छात्रों के पास ये मैसेज आ रहा है कि आपके पास कोई दूसरा डिवाइस है और कहीं ना कहीं ये AKTU के उस स्ट्रिक्टनेस गाइडलाइंस का ही नियम है। तो ऐसे में अभी तो 10,000 में सिर्फ 10 छात्रों के पास आ रहा है। यकीन मानिए नियर अबाउट 9800 यानी 10,000 में 9800 के पास दूसरी डिवाइस बगल में हो रही है। तो वार्निंग सिर्फ 10 के पास आ रही है, उनको यूएफएम की वार्निंग डायरेक्ट आ जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉक्टरिंग में या तो गलती हो रही है या फिर सच में स्ट्रिक्टनेस बढ़ाया जा सकता है आने वाले दिनों में एग्ज़ाम को लेकर। जो कुछ भी होगा आपको हर पल की इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये बात हो गई। तो ऐसे में यूएफएम को लेकर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए, AKTU की तरफ से एक सर्कुलर आया है जस्ट अभी, उस चीज़ को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर बात करते हैं, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं रोहिल लास्ट का कहना है कि इनका कहना है कि सर मेरे लास्ट में 5 मिनट में एग्ज़ाम रुक गया और वार्निंग पे वार्निंग आ रही थी। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा था फिर एक वार्निंग मतलब आगे ही नहीं चला। जब टाइम पूरा हो गया तो अपने आप सबमिट हो गया। यानी कि इनके पास एक वार्निंग आया, ये जैसे ही वार्निंग पे क्लिक कर रहे थे फिर दूसरी वार्निंग, फिर जैसे ही क्लिक किए तीसरी वार्निंग, ऐसे वार्निंग पे वार्निंग्स आती चली गई और ये एग्ज़ाम के लास्ट के 5 मिनट में वार्निंग पे वार्निंग झेलते चले गए। और ना ही इन्होंने एग्ज़ाम का कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और ना ही इवन एग्ज़ाम को इन्होंने खुद सबमिट किया। एग्ज़ाम का जो पेपर था वो ऑटोमेटिक सबमिट कर दिया गया। तो इनका कहना है कि भैया वार्निंग पे वार्निंग ऐसा क्यों आ रहा था, और लिखा था कि कोई दूसरा डिवाइस अपने सिस्टम से दूर रखें अदरवाइज़ यूएफएम का केस बन जाएगा। सर क्या करूं, यूएफएम तो नहीं बनेगा। तो इनके मन में सवाल है रोहिल भाई के। तो रोहिल भाई आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये वार्निंग पे वार्निंग क्या हुआ है कि AKTU की तरफ से नोटिस जारी हुआ है प्रॉक्टर्स को कि आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए एग्ज़ाम में। तो प्रॉक्टर्स क्या काम कर रहे हैं, पूरे एग्ज़ाम में किसी एक बंदे को टारगेट कर रहे हैं, उसी को ताबड़तोड़ वार्निंग पे वार्निंग भेज देते हैं। आपको कहते हैं कि यूएफएम का केस लग जाएगा। देखिए अगर आने वाले दिनों में हो सके स्ट्रिक्टनेस को बढ़ाई जा सकती है, अगर ऐसा हुआ तो आपको मालूम चलेगा। लेकिन अभी तो ये है कि नियर अबाउट 10,000 लोगों में से सिर्फ 20-25 के पास ऐसे मैसेज आ रहे हैं, ऐसे वार्निंग आ रही हैं। तो ऐसे में देखिए फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। अब आपके साथ ऐसा हुआ दैट्स वेरी बैड, लेकिन आप थोड़ा सा खुद को अलर्ट रखिए। मोबाइल अगर आपके पास है तो बस चीटिंग के पर्पज़ से 10-5 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन के लिए, अब टोटली आप 50 क्वेश्चन के लिए क्वालिफाई करेंगे तो चीज़ें गलत हैं। और दूसरी बात, सेंसर वाली बात अभी भी ऑफिशियली तौर पे पुष्टि नहीं हुई है, जिस दिन होगी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन प्रॉक्टर ने कहा है कि जो भी मतलब AI प्रॉक्टर है
वहाँ पे इनका सॉफ्टवेयर दूसरे डिवाइस को डिटेक्ट करना शुरू कर दिया है। यानी कि इसको लेकर मैं कल एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, हो सके वीडियो भी दिखाऊँ, तो उस वीडियो को ज़रूर मिस मत कीजिएगा, उसको देखिएगा। और चैनल को जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहोगे तभी। फिर इनका क्या कहना है कि गेमिंग विद पॉल का कहना है कि ब्रो पास में फ़ोन नहीं रख सकते क्या, नकल के लिए क्या, और अगर लैपटॉप में देंगे तो फ़ोन के पास में ही रखना पड़ेगा ना। तो इनका कहना है कि अगर हम चीटिंग करते हैं तो फिर लैपटॉप से या फिर मोबाइल से करेंगे तो एक ना एक को तो पास में रखना पड़ेगा। मेरे भाई ठीक है, अभी सब तो कुछ तो क्या आप लोग एक काम कीजिए, जितने छात्र आज एग्ज़ाम दिए हैं सभी लोग मुझे कमेंट करके या बताओ, या फिर सभी लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज ज़रूर करो। आप सभी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है यार, चीज़ों को जानना है, समझना है सब कुछ। अगर लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ तो मैक्सिमम लोगों को अपनी जो चीज़ें हैं आप बीती हैं वो मेरे साथ शेयर करनी होगी, समझ रहे हैं। अब 10-5 लोगों के बताने पर मैं चीज़, देखिए वैसे तो अच्छे खासे हज़ारों लोग हैं, लेकिन 11,000 की अपनी फैमिली। नीचे देखो सब्सक्राइब करके प्रेस करो बेल आइकन। तो यहाँ पे ऐसे में जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे उसको मैं समझूंगा, खुद पुष्टि करूंगा, उसके बाद फिर वीडियो के माध्यम से बताता हूं। अब यहाँ पे देखिए गाइस, आप देख सकते हैं खुद ब खुद इनके एक छात्र है, इनका कहना है कि CCML का जो पेपर है उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, मार्क्स जोड़ने से मुश्किल से ही पासिंग के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में इनका कहना है कि इवन गूगल पे भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या इनको मतलब देखिए कई सारे ऐसे मतलब होते हैं क्वेश्चंस भाई को इवन जो गूगल पे नहीं मिलते, बीच में कई ऐसे पेपर आए थे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर गूगल पे नहीं मिल रहे हैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए और कीवर्ड में सर्च करने की यूज़ कीजिए ना। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ नेशन, ऑप्शन दे दिया महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको यहाँ पे चीज़ों को समझना होगा। अगर आपको लग रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर हो सकता है फिर महात्मा गांधी, तो ऐसे डाल दीजिए, हु इज़ मत डालिए, डायरेक्ट डालिए फादर ऑफ इंडियन नेशन या फिर फादर ऑफ आवर नेशन। ऐसे ऐसे करके आपको कोट्स मतलब कीवर्ड सर्च करना होता है। अगर फिर भी नहीं आंसर मिल रहा है तो फिर जो ऑप्शन दिया है उसी को सर्च कर दीजिए, महात्मा गांधी, तो पहले ही दे देगा फादर ऑफ इंडियन नेशन। ऐसे मतलब करके चीज़ों को किया जाता है। मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि हर कोई इसे आसानी से खुद से कोरिलेट कर सके और क्वेश्चन के टाइम आपको परफेक्ट मतलब चीज़ें समझ में आ सकें। ये चीज़ें हो गई। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि भैया ठीक है, अभी कुछ हिसाब से ठीक चल रहा है, लेकिन ये जो वार्निंग पे वार्निंग आ जा रही है कुछ छात्रों को, 10-20 छात्रों को, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। और देखते हैं कल के केस में क्या होता है। अगर कल भी ऐसा कुछ दिखा, संख्या बढ़ी, तो मान के चलिए एग्ज़ाम में स्ट्रिक्टनेस पक्का बरतने बढ़ेगा, इतना तो तय मान के चलिए। चलिए एक सर्कुलर है उस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, आज जो डेट है वो है 27/7/2021 और आज की डेट में एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो कि AKTU के छात्रों के लिए है कि विश्वविद्यालय संस्थानों की NSE रेटिंग तथा कोरोना से अनाथ हुए छात्रों को गोद लिए जाने के संबंध में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सभी लोग ज्वाइन करके आ जाइए, और नहीं भी पढ़ना है तो भी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस यार, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर काम की हो, अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं जो भी अभी वीडियो के में बताया हूँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ इवन, और अपनी जो भी प्रतिक्रिया है इंस्टाग्राम पे ज़रूर दीजिएगा भाई, जो भी आज छात्र एग्ज़ाम दिए हैं। तो चलिए गाइस, मिलेंगे कल के वीडियो में बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।